अब देखो यार, अगर तुम लोग आंद्रादे एल इदोलो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आंद्रादे के रिटर्न स्टेटस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के लाइव इवेंट पर 2 मैचेस को रसल करने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रसल करने वाले गए। एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने को लेकर एजेली की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया की पॉसिबल डेब्यू को लेकर गोलिया ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइस वहीं साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के रिटर्न होने के साथ साथ हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद पिछले एक हफ्ते में सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 मैचेज रसल किए हैं, जहां पर 26 दिसंबर को सीएम पंक के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर 9 सालों के बाद पहले मैच को रसल करने के बाद कल यहां पर सीएम पंक ने अमेरिका के अंदर किया फोरम में उनका दूसरा मैच रसल किया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर सीएम पंक के दोनों मैचेज में डोमिनिक को बीट करने के बाद अब सीएम पंक के ऑन स्क्रीन पर इन रिंग डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर सीएम पंक के रॉयल रंबल में एंटर होने से पहले सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर उनका इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते गए। और गाइस करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इस समय सीएम पंक के रॉयल रंबल में एंटर होने से पहले मंडे नाइट रॉ पर एक मैच के रसल करने को लेकर बात चल रही गई। और गाइस इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉयल रंबल में सीएम पंक के एंटर होने से पहले हमें यहां पर जनवरी में किसी मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक एक्शन में देखने को मिले। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव शो पर सीएम पंक का पहला मैच किससे होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यही सीएम पंक की वाइफ एजेली के पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के रूमर चलने के बाद अब फाइनली यहां पर एजेली ने उनके रिटर्न को लेकर बात की गई। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक की वाइफ एजेली ने रिंग गियर के अंदर उनके वीडियो को शेयर किया था, जहां पर इस वीडियो के अंदर सीएम पंक की वाइफ एजेली सीएम पंक के साथ रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी। और यही इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि एजेली पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर रिटर्न करने के लिए रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रही गए। वेल सोशल मीडिया पर एजेली के रॉयल रंबल में रिटर्न होने के रूमर्स के सामने आने के बाद अब एजेली ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर रेसलिंग से पूरी तरह से रिटायर हो चुकी गए। और गाइस रिंग के अंदर एजेली के ट्रेनिंग का जो वीडियो आ रहा है, ये वीडियो एजेली ने टीवी सीरीज के लिए बनाया था। और गाइस यहां पर एजेली के इस वीडियो का डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजेली के रिटर्न होने से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस एजेली ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर उनके रिटायरमेंट से बाहर आके रेसलिंग के अंदर दोबारा रेसल नहीं करने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 7 सालों तक सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अगर सीएम पंक उनका रिटर्न कर सकते गए, तो गाइस 10 सालों के बाद एजेली यहां पर रॉयल रंबल पर रिटर्न करेंगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के पॉसिबल डेब्यू सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एनजेपीडब्ल्यू के करंट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन गोलिया के इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई और गोलिया के बीच में बातचीत चल रही गई। और गाइस काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना है कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर आपको यहां पर गोलिया का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के डेब्यू के इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली इस हफ्ते गोलिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गोलिया ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर गोलिया का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर गोलिया को भी ये बात बढ़िया से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके डेब्यू को लेकर बातें चल रही है। बट गाइस गोलिया यहां पर फैंस को ये बताना चाहेंगी कि वो यहां पर अब भी जापान के अंदर काफी कुछ करना चाहती गए। और गाइस जापान में काफी सारे टाइटल्स को जीत जाने के बाद गोलिया यहां पर अब भी जापानीज रेसलिंग के अंदर काफी कुछ अचीव करना चाहती गए। और गाइस गोलिया को पर्सनली ये लगता है कि वो यहां पर पॉसिबली जापान में और लंबे टाइम तक काम करने वाली गए। और गाइस बेसिकली गोलिया के इंटरव्यू के अंदर गोलिया ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन ना करके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर स्टे कर सकती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एनजेपीडब्ल्यू से ज्यादा पैसे देके गोलिया को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस मैं आपको बता दूं कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला रॉ होने वाला है, जहां पर कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 10,700 देखने को मिलने वाली है।
जहां पर 10,700 टिकट में से WWE ने अब यहां पर टोटल टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइस कल यहां पर साल का पहला मंडे नाइट रॉ शो आपको यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें यहां पर कल के WWE के रॉ के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आप लोगों को एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और ये रिटर्न और किसी का ना होके बल्कि AEW सुपरस्टार आंद्रादे एल इडोलो का होने वाला है। वेल गाइस ये बात तो मैं ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि आंद्रादे एल इडोलो के AEW के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड इन पर रेसल करने के बाद आंद्रादे एल इडोलो का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और आंद्रादे ऑलरेडी AEW कंपनी को लीव कर चुके गए। और अब जबकि आंद्रादे AEW को लीव कर चुके गए तो गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि आंद्रादे एल इडोलो फाइनली 3 सालों के बाद WWE के ऊपर उनका रिटर्न कर रहे गए। और आंद्रादे का ये रिटर्न 10 दिन या 20 दिन बाद ना होके बल्कि कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर होने वाला है। और गाइस 2 दिन पहले आंद्रादे के AEW में आखिरी मैच को रेसल करने के बाद कल यहां पर साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो आपको WWE पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर कल आंद्रादे सच में उनका रिटर्न करते गए तो वो यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस आंद्रादे एल इडोलो वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहां पर कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर WWE के क्रिएटिव हर्ट ट्रिपल एच ने इस चीज को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कल यहां पर WWE के साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE का एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कंपनी पर रिटर्न करने वाला है। और गाइस 2024 में कल WWE के पहले रॉ के ऊपर WWE के अंदर पॉसिबली कोई लीजेंड रिटर्न करने वाला है। और गाइस इस समय सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि जो लीजेंड कल यहां पर रॉ पर रिटर्न करेगा वो यहां पर WWE लीजेंड बटिस्टा होने वाले गए। बट गाइस यहां पर बटिस्टा के अलावा कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हल्क होगन और ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर्स के नाम भी सामने आ रहे गए। तो गाइस वहीं काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना है कि कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE पर रिटर्न कर सकते गए। वेल गाइस मुझे यहां पर इन सभी के बीच में बटिस्टा के रिटर्न के सबसे ज्यादा चांसेस लगते गए। वेल गाइस जब ये तो कल रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि बटिस्टा WWE के रॉ पर उनका रिटर्न करते गए या कोई और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रिटर्न करता है। बट गाइस यहां पर कल WWE के रॉ पर बड़े फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के रिटर्न होने के अलावा हमें यहां पर शो पर 2 से 3 टाइटल मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। और फाइनली कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली साल के पहले दिन के ऊपर ही उनका वुमेन टाइटल हमें यहां पर ईवी नील के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। तो गाइस वहीं कल WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर हमें यहां पर बेकी लिंच एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर फाइनली कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर नाया जैस को 1-on-1 मैच में फेस करेंगी। तो वहीं WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच होने वाला है, जहां पर कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर सेना ब्लेजर एंड जोई स्टार्क वर्सेस नतालिया और तेगन नॉक्स के बीच में नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा। और इसके बाद फाइनली कल रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर कल WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जब यहां पर WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस उनका टाइटल उनके पुराने राइवल ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल WWE के रॉ पर इन 4 मैचेस के अलावा CM पंक रॉ के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। और गाइस CM पंक के अलावा आंद्रादे एल इडोलो और WWE का वो कौन सा फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन होता है जो कंपनी के ऊपर कल उनका रिटर्न करता है। वेल एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, कल होने वाला रॉ WWE का मस्ट सी मंडे नाइट रॉ होने वाला है। वेल आप लोग रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।